Naheem and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Ilyas. If you're hearing my voice for the first time, hi, I am Maria Ilyas and you are watching MTH 202 lecture. So आज हम जो लेक्चर कवर करेंगे वो आपके पास है आर्गूमेंट्स. आपको एज यू नो कि आर्गूमेंट आपके पास क्या होती है, बहस. सो अकॉर्डिंग टू मैथ टर्मिनोलॉजी MTH 202 इसके बारे में पढ़ेंगे आपके पास ये होता क्या. एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, वो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमिसेस और एब्जम्पशन, यानी मफरूज़े पे जो डिपेंड कर रही हो, ठीक है, या फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट जो किसी मफरूज़े पे डिपेंड करके कॉल्ड द कंक्लूजन, जो हमें कहीं ना कोई नतीजे पे पहुंचाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट कहलाती है. फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगे, उन एजम्पशन की बेस पे आप फॉलो करके आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे, वो आपका क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट P1 P2 P3 जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके पास अजम्पशंस हैं, एंड इन अजम्पशन की बेस पे आप क्या रीच करते हो, अपना कंक्लूजन रीच करते हो. सो द सिंबल रीड और रीड बिफोर, देयरफॉर आप इस सिंबल को क्या रीड आउट करोगे अगर आपके MCQs में आता है तो दिस सिंबल इज कॉल्ड देयरफॉर. सो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास आर्ग्यूमेंट किस तरह की होती है. आपके पास दो तरह की आर्ग्यूमेंट होती है. एक तो होती है आपके पास वैलिड, वैलिड मीन्स सही. दूसरी इनवैलिड, इनवैलिड यानी जिसमें आपके पास वैलिड में ट्रू, और दूसरा इसको भी आप नाम को तो दे सकते हैं एटोलॉजी. एटोलॉजी वो कंडीशन होती है जिसमें सारे स्टेटमेंट आपके पास क्या आती है, ट्रू आती हैं. सारे अजम्पशन अगर आपके पास ट्रू आते हैं वो आपके पास क्या आती है, वैलिड आर्गूमेंट. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास फॉल्स आता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इनवैलिड. क्या कहलाता है, इनवैलिड. और जो क्रिटिकल रोज़ आपके पास होती हैं, द क्रिटिकल रोज़ आर दोज रोज़ वेयर द प्रीमिस हैव ट्रूथ वैल्यूज़. वो क्रिटिकल वो रोज़ होती हैं जहाँ पे आपके पास ट्रूथ वैल्यू आपके पास शो हो. अकॉर्डिंग टू एग्जांपल अगर हम देखें तो ज़्यादा अंडरस्टैंड आपके पास ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपने दो वेरिएबल ले लिए P एंड Q. सो नेक्स्ट आपके पास पता है जब आप दो वेरिएबल लेते हैं तो आपके पास दो फॉल्स होते हैं P वाले बॉक्स में, और आपके पास Q वाले बॉक्स में ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट P आपके पास क्या है, कंडीशन Q. अब आपको पता है कि कंडीशन में जब आपके पास पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है आपके पास फॉल्स आता है, अदरवाइज़ आपके यहाँ पास आंसर क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ट्रू आते हैं. तो नेक्स्ट हम आपके पास दोबारा से आप प्रीमिस बॉक्स बनाओगे P एंड Q, और Q लास्ट जो आपके पास बॉक्स होता है, लास्ट जो आपके पास बॉक्स, लास्ट बॉक्स जो भी होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंडीशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, कंक्लूजन कहलाएगा. सॉरी, आपके पास क्या कहलाएगा, कंक्लूजन. यानी लास्ट पास जो भी जितने भी टेबल हो उनका जो लास्ट पास जो आप कंसीडर करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, कंक्लूजन कहलाएगा. और ये जो रो है आपके पास, ये रो आपके पास जहाँ पे 3 ट्रू आ रहे हैं वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्रिटिकल रो कहलाएगी. क्या कहलाएगी, क्रिटिकल रो कहलाएगी, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चेक, अब ये आपके पास क्या है, वैलिड है. तीनों आपके पास ट्रू आ रही हैं तो ये आपके पास क्या है, कौन सी स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है. यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है वैलिड स्टेटमेंट. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इनवैलिड. इनवैलिड का ये देखें, ये तीनों आपके पास ट्रू आ रहे हैं लेकिन ये लास्ट आपके पास कंक्लूजन क्या आ रही है, ट्रू, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, फॉल्स. तो ये आपके पास कौन सा टेबल है, इनवैलिड वाला टेबल है. तो ये आपके पास कौन सा टेबल है, इनवैलिड. नेक्स्ट आपके पास देखिए 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो आप 4 यानी 4 यानी 8 यूज़ करेंगे. उसके बाद आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही हैं T एंड Q. अगर आप यहाँ पे देखें दोबारा, यहाँ से अगर हम चेक करें T ट्रू, ये फॉल्स आ रहा है, और ये दो आपके पास क्या आ रही हैं, दो आपके पास ट्रू आ रही है लेकिन एक आपके पास आंसर में, एक आपके पास सॉरी ये वाली फॉल्स आ रही है. तो आपका ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, इनवैलिड. अगर हम नेक्स्ट चेक करें तो ये आपके पास ये देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स आया, ये दोनों ट्रू है, तीसरा भी आपके पास है लेकिन एक आपके पास क्या आ रहा है, अपने पीछे सारे चेक करना है, 2 ट्रू हैं और तीसरा आपके पास क्या है, फॉल्स है. यहाँ पे 2 ट्रू है, तीसरा भी आपके पास ट्रू है लेकिन आपके पास सारे के सारे ट्रू होने चाहिए. तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या कहलाती है, इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाती है. क्या कहलाती है, आपके पास इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाती है. तो नेक्स्ट आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये आपका होम टास्क है. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मजीद अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा.